नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी की 108 भोगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राजपूत ने चुनाव में बैठने वाली अफवाहों का शुक्रवार को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। ममता राजपूत आखिरी सांस तक लड़ने वाली झांसी की रानी की तरह चुनाव लड़ेगी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भोगांव विधानसभा से 108 से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं सबसे पहले जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे समाज के ठेकेदार ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ममता राजपूत ने पैसा ले लिया है और ममता राजपूत बैठ गई हैं। मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ, ये झांसी की रानी है, ये अवंती बाई है, ये बैठने वाली नहीं है। ये आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेगी, सर कटा देगी, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकेगी और युद्ध लड़ने निकल चुकी है। आपने कई चीज़ें देखी हैं मेरे साथ, कोई भी नेता नहीं है। और आपने देखा है समाज के ठेकेदार जो आज तक ये कह रहे थे हम समाज के लिए जुड़ेंगे, हम अपने समाज की एक बेटी और बहू को विधायक बना के भेजेंगे। और आपने देखा है कि इन विधायकों ने, जो सामाजिक ठेकेदार हैं, वो विधायकों दो मंत्रियों के साथ लगे हुए हैं सिर्फ आपकी बहन और बेटी को हराने के लिए। और उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं ममता राजपूत को हरा के रहूँगा। मैं उन समाज के ठेकेदारों से अपील करती हूँ कि आपके घर की बेटी होती, अगर आपके घर की बहू होती, क्या उसके साथ भी आप ये सब करते जो मेरे साथ कर रहे हैं आप? आज आपके बहन और बेटी की इज्जत का सवाल है। और आपने देखा है कि आप सब मेरे कृष्ण भगवान बन के आए हैं और एक द्रौपदी की चीरहरण हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए समाज के ठेकेदारों, अब तो जाग जाओ। कब तक इन ठेकेदारों को लेके चलोगे? लेकिन मुझे पता है इनको शर्म नहीं है। एक बहू और बेटी की इज्जत दांव पे लगी हुई है और उसका चीरहरण कर रहे हैं ये सब। मैं अपनी जनता से अपील करती हूँ कि 2022 के इलेक्शन में इन ठेकेदारों को जमीन से उखाड़ फेंकें। और मेरे समाज के ठेकेदारों, शर्म करो, आपको अभी भी शर्म नहीं है कि एक बहू की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। और कृष्ण भगवान ने एक द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और आप सब समाज के ठेकेदार खड़े होके अपनी बहू और बेटी की इज्जत दांव पे लगा रहे हो। शर्म करो, जो आज मेरे साथ कर रहे हो, आपकी बेटी और बहू के साथ भी आने वाले भोगांव विधानसभा से होगा। लेकिन मुझे पता है मेरे साथ जनता है और जनता जनार्दन होती है। और मैं 2022 में यहाँ से सर्व समाज का समर्थन मुझे मिल रहा है। आप सबसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मैं नहीं बैठ सकती आखिरी सांस तक, ना मेरा किसी से समझौता हुआ है। मुझे राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है, प्रियंका दीदी ने टिकट दिया है और माननीय प्रियंका दीदी का आभार हमारे समाज को करना चाहिए कि उन्होंने आपकी बहू और बेटी पर इतना विश्वास किया है। उन्हें गर्व है मेरे ऊपर। तो मैं सर्व समाज से अपील करती हूँ, एक महिला के नाते आप सब मेरा समर्थन कीजिए और एक महिला, बहू और बेटी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। अगर आपने ये रास्ता मेरे साथ लखनऊ तक बना दिया, मैं वादा करती हूँ कि आपने पूरे यूपी में ऐसी विधायिका नहीं देखी होगी जो घर घर आकर आपकी समस्याओं को हल करेगी। और मैं आपसे विनती करती हूँ अपने उन बहनों से, जिन बहनों ने देखा है कि मैं गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांग रही हूँ, कौन सा मंत्री आपके घर पर आया है? मैं उन महिलाओं से अपील करती हूँ, आज अपनी बहन की इज्जत दांव पे लगी है, उस बहन की इज्जत को बचाइए। और उन भाइयों से मैं अपील करती हूँ जो ठेकेदार गांव-गांव जाकर मेरी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कृष्ण भगवान है। आप सब मेरे कृष्ण भगवान बनकर मेरी रक्षा करेंगे और मुझे यहाँ से सर्वसम्मति से और बहुमत से जिताकर भोगांव विधानसभा से झंडा फहराएंगे सर्व समाज का, एक महिला के रूप में। नमस्कार। आपका जैसे कि अफवाह फैलाई जा रही है, आपके कार्यालय पूरी जो तौर से तैयारियां हैं, आपके बस्ते बन गए, क्या कहेंगी आप? आप मेरे बस्ते देख सकते हो, मेरी टीम बस्ते बांटने जा रही है। तो मैं कैसे ये विश्वास दिलाऊं आपको कि नहीं, मैं नहीं बैठी हूँ और युद्ध लड़ने आई हूँ, आखिरी सांस तक युद्ध लड़ूंगी। और आपको 20 तारीख को ये देखने मिलेगा कि ममता राजपूत के साथ सर्व समाज है। आपको जनता क्यों वोट देगी?
जनता मुझे एक महिला के नाम पे, एक महिला ने दो मंत्रियों के सामने चुनौतीपूर्ण और उनको चुनौती देने का काम किया है। और आप देखेंगे कि इस महिला के साथ सर्व समाज जुड़ चुका है। एक आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? बेटी बनकर मांग रही हूँ भोगाओ मेरे हाथ में दो, सबको भोगाओ देकर देखा अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। आपने देखा है कि यहाँ पर दो मंत्रियों ने क्या काम किया, मैं आपको बताती हूँ कि पूरा भोगाओ बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं भोगांव से लखनऊ तलक, नफरत के पुजारी बैठे हैं भोगांव इनसे छीनेंगे पर लखनऊ हमें सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूँ भोगांव मेरे हाथ में दो, भोगांव मेरे हाथ में दो।